नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर विधायक अजवान दास भी बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी संग मौजूद रहे। अब इसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहां खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो वो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई भी वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4%
खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प रही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जब भी आपदा की स्थिति बनी है तब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा राज्य की भरपूर सहायता की है। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान पीएम खुद राज्य में जगह जगह पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर तत्काल 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न दल लगातार राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर जब भी आपदा की स्थिति बनी है, आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे राज्य की सहायता की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की और हमको 1200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता भी दी। भारत सरकार के अनेक दल यहाँ पर भेजे गए। अभी चूँकि आपदा के जो मानक होते हैं, मानकों के अनुरूप हम भारत सरकार को और भी निवेदन कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जो है उस पर। भारत मां के वीर सपूतों को नमन करते हुए हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर रोशनाबाद में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शहीद हवलदार सोनित कुमार सैनी की पत्नी गीता सैनी को घर आंगन की मिट्टी का ताम्र कलश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंपा गया, जिसके बाद शहीद नायक प्रदीप कुमार की पत्नी कविता चौधरी का भी सम्मान किया गया। मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि ये कार्यक्रम मातृभूमि के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। पद में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ से भी अवैध अतिक्रमण हटाएं, चाहे वो अवैध मजार हो या फिर तालाब की भूमि हो या फिर सिंचाई की भूमि पर अतिक्रमण हो, तो उसको प्रॉपर उसकी तारबाड़ करके वहाँ पर एक साइन बोर्ड जरूर लगाया जाए कि वो ग्राम समाज की या जिस भी विभाग की भूमि है। और पुनः जब भी अगर कोई फिर पुनः अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो उसको सुसंगत धाराओं में उस पर मुकदमा भी दर्ज करें। भी मेले या कोई भी सभा या कोई भी ऐसा अतिक्रमण करने की आड़ में अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। और इसमें कोई भी ऐसी परमिशन हम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि उसका प्रॉपर हम पेपर वर्क चेक न कर लें, उसकी वो कौन सी ज़मीन है, किस ज़मीन पे वो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रार्थना पर दिया जा रहा है। मैं विंग कमांडर डॉक्टर सरिता नेगी पवार हूँ, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हरिद्वार जनपद। आज हमारी शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा स्टेप शुरू हुआ। पहला स्टेप में हमने शहीदों के घर आंगन से मिट्टी एकत्रित करी थी। तो हमारे जनपद में 2021 के बाद से 2 शहीद परिवार थे जिनके गांव में जाकर के कल 3 अक्टूबर को हम लोगों ने उनके घर आंगन की मिट्टी को ताम्र कलशों में एकत्रित करा और आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन्हीं ताम्र कलशों के साथ जिसमें घर आंगन की मिट्टी थी और शहीद के परिवार जो वीर नारियां और उनके जो आश्रित थे वो सब लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए। लैंसडाउन रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में वहाँ पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी उनको ताम्र
कलशों से सम्मानित करेंगे वीर नारियों को। एंड आज उसी क्रम में ये जो दूसरा स्टेप था हमारा, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने फ्लैग ऑफ किया यात्रा के लिए और वो लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए हैं। उसके बाद कल वहाँ पर जो प्रोग्राम होना है बाकी का आगे का, वो 5 तारीख को होने के बाद सब वापस अपने घर आ जाएंगे। एंड जो ताम्र कलश हैं वो सैन्य धाम है गुनियाल गांव देहरादून में, वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तराखंड में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रजत जयंती पार्कों का जल्द ही निर्माण किया जाएगा। ये पार्क न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी मनोरंजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नया केंद्र देगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक नैनीताल के मलिताल में बनने वाला ये रजत जयंती पार्क लाखों रुपए की लागत से तैयार होगा, जिस पर एक आधुनिक और सुविधा संपन्न पार्क के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। पार्क में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं जुटाई जाएंगी। ये नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा ये बोट हाउस क्लब के सामने एक हमारा पार्क है, वो बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसको पूर्व में भी किसी प्राइवेट संस्था को दिया गया था, वो भी इसका संचालन नहीं कर पाई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अंतर्गत ये पूरे राज्य में रजत जयंती पार्क का निर्माण किया जाना है, जिसमें हमारे नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा भी किया जा रहा है। राज्य सरकार को भेजिए, जो अनुमानित लगभग हमारे 50 लाख के आसपास की है, और इसको एक भव्य तरीके से, इसमें झूले भी हैं, इलेक्ट्रिक लाइटों का भी है, पार्क का भी है, और इसके फव्वारे का भी है, जिम का भी है, इसकी व्यवस्था की गई है। जो हमने DPR की भेजी गई थी राज्य सरकार को, स्वीकार भी हो गई है और इसका पैसा भी शीघ्र हमको प्राप्त होने वाला है। ये हमने टेंडरिंग के लिए निकाल दिया था, उसमें कुछ हमारे कुछ कमियां थी, उसको हमने इसको रिजोल्व कर दिया है। दोबारा से इसको टेंडर प्रक्रिया आज ही इसके हम लोगों ने अपलोड कर दी है, टेंडरिंग से करा रहे हैं। इसमें हमने एक व्यवस्था ये रखी है कि इसमें कोई भी विभाग का, राज्य सरकार का और भारत सरकार के किसी भी विभाग का जो पंजीकृत कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा 1 क्लास का होगा, वही इसमें प्रतिभाग ले सकता। ज्योतिर्मठ में BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने माता सीता मई मंदिर चाई पहुंचकर मंदिर के नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण के स्थलीय निरीक्षण और अवलोकन को लेकर जानकारी जुटाई, जिसके बाद उन्होंने नरसिंह मंदिर में दर्शन कर मंदिर समिति कार्यालय का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम नेहनपुर में अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर मेसर्स लिम्रा स्टोन क्रैशर को सीज कर ई-रवन्ना पोर्टल पर बंद कर दिया गया। अब आपको बता दें कि तहसील भगवानपुर में ग्राम दौलतपुर स्थित मेसर्स राज स्टोन क्रैशर के बिना नवीनीकरण के लिए ये सीज की कार्रवाई की गई है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अवैध खनन को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी और प्रशासन इसको लेकर फिर एक्टिव हुआ। देखिए, जनपद में अवैध खनन के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें शासन के जैसे दिशा निर्देश हैं कि कोई भी कार्य ऐसा अगर होगा जिससे राजस्व की हानि होगी या अवैध खनन होगा तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हमको जो सूचना प्राप्त हुई थी 2 दिन पहले कि कुछ स्टोन क्रशर्स में अवैध खनन के माल की उनको बरामदगी हुई थी, सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर हमारी टीम ने निरीक्षण किया और एक स्टोन क्रशर लक्सर में और एक भगवानपुर में उसको सीज किया गया है और साथ ही जो भी पेनल्टी होगी वो उन पर लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जगह जगह हमारी टीम जो है इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो नदी से अवैध रूप से चल रही थी उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने HNN से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पार्टी स्तर पर चलाए जाने वाले अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही मोर्चों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। अब इसके अलावा कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले पर कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने पारदर्शी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की है। साथ ही अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सर, बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, किस तरह से पार्टी फॉर्म पर अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है? किस तरह से आप जो है नए मोर्चों का गठन होना है, तमाम प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ की जा रही है? देखिए, संपूर्ण देश में जो अपना संगठन महापर्व चला है, उसी के निमित्त उत्तराखंड में भी हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष से संगठन महापर्व का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया। इसमें हमारे बूथ समिति से लेकर के हमारे मंडलों का गठन हुआ, हमारे जिलों का गठन हुआ, हमारे प्रदेश का विस्तार हुआ, और ये सब विस्तार होने के बावजूद अभी हमारे पास मोर्चे और प्रकोष्ठों का विस्तार होना है, और कुछ ही समय बाद हम अपने मोर्चे और प्रकोष्ठों का भी गठन कर लेंगे। तब सारी टीम एक साथ होकर के हम लोग एक सामूहिकता के साथ और सांघिकता के साथ काम करें। कार्यक्रम भी कुछ पार्टी लेवल पर आए हैं, उनको चलाना है, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम आपका चल रहा था वो संपूर्ण हुआ है, उसके बाद नए नए कार्यक्रम भी पार्टी लेवल पर चलने हैं। उनकी एक रूपरेखा किस तरह से तैयार की जा रही है? जी, अभी हमारे 3 अभियान पार्टी ने लिए हुए थे। पहला अभियान हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती तक वो कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा उसको हमने नाम दिया था। अनेक स्थानों पर ब्लड बैंक में जहाँ पर रक्तदान शिविर लगाए गए, सेवा कार्य किए गए, स्वच्छता का कार्य किया गया, पर्यावरण में हमने वहाँ पर पौधारोपण किया। तो ये एक पहला कार्यक्रम जो हमारा 2 तारीख को वो संपन्न हो चुका है। साथ साथ इसके हमारे नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्म का कार्यक्रम भी चला, और वो अभी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तीसरा कार्यक्रम हमारा 25 सितंबर से लेकर के, जहाँ हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाते हैं, तब से लेकर के 25 दिसंबर तक, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक, इस कार्यक्रम को हम लोग आत्मनिर्भर भारत के नाम से करने वाले हैं। इसमें भी अनेकों प्रकार के हमारे कार्यक्रम होने हैं। इसमें जिलों की कार्यशाला हमारी कल से प्रारंभ हो गई है। अगले 10 तारीख तक लगभग हमारी जिलों की कार्यशालाएँ संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात हमारे मंडल की कार्यशालाएँ होंगी, और उसके बाद हमारे इसमें आगे का कार्यक्रम जो हमारा मूल फोकस है स्वदेशी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि अपने विचार में, अपने व्यवहार में स्वदेशी को अपनाएं, तो हम लोग उस पर फोकस करते हुए इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाने वाले। अपने स्वदेशी की बात की कि घर घर जाकर के स्वदेशी को लेकर के कहा जाएगा कि स्वदेशी अपनाएं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जीएसटी फॉर्म को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बीच आरोप लगा रही है कि जो है खुद ही जो है जीएसटी लगाया गया था, खुद ही हटाया है और खुद ही इसका उत्सव मना रहे हैं जनता के बीच। तो इस तरह का उत्सव नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एक बड़ा आर्थिक सुधार हुआ जीएसटी के रूप में। उसमें जहाँ जहाँ पर भी जो जो उसमें कमियां थी, उसको निरंतर उसका सुधार होते रहा और आगे भी होते रहेंगे। अभी देश भर में जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, इसमें एक आम उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को, सभी को इसमें लाभ प्राप्त हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस का इस देश से, इस उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल और केवल राजनीति करनी है। वो कभी भी अच्छाई का साथ नहीं दे सकते हैं। केवल विरोध और विरोध के लिए उन्होंने राजनीति करनी है। इसी कारण से वो विरोध कर रहे हैं। कल भी देखा गया कि कांग्रेस ने एक बड़ा जो है कूच किया मुख्यमंत्री आवास की तरफ, और वो लगातार वही मांगों को लेकर अड़े हुए हैं जो युवा मांग कर रहे थे। सीबीआई की मांग की बात की जा रही थी, वहीं जो है पेपर को जो है वापस दोबारा कराने की मांग की जा रही है। आप कैसे देखते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस सत्ता तल पर लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रही है? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं युवा हैं, और युवाओं की पीड़ा को, युवाओं की भावनाओं को वो अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और इसी कारण से उन्होंने वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर के जो यूकेएसएससी पेपर प्रकरण हुआ था, और युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उनकी मांग थी कि भी सीबीआई को इसमें रिकमेंड किया जाए, तो उन्होंने सीबीआई को उस जांच को संस्तुति दी है। और ये केवल और केवल युवाओं के कारण से दी है, क्योंकि वो युवाओं की भावनाओं को समझते हैं। युवाओं की मांग थी, और बड़ा हृदय दिखा करके स्वयं वो उस स्थल पर गए, और उनने जो सीबीआई को इसकी संस्तुति दी है। और कांग्रेस को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। उनको युवाओं के हित से कोई भी किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। युवाओं के लिए अग्निवीर एक बड़ी योजना जो है प्रारंभ की गई थी, और उसके लिए कई युवा भी जो है अग्निवीर योजना के तहत शामिल भी हुए, लेकिन अब इसको लेकर के आज से कांग्रेस प्रारंभ कर रही है कि जो अग्निवीर योजना है इसको वापस लिया जाए। ये जो है कहीं ना कहीं ये जो है युवाओं के विरोध में है, युवाओं के खिलाफ है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस का केवल और केवल विरोध करना है। वो चाहे अग्निवीर का विरोध करे, चाहे किसी अन्य मामलों का विरोध करे। ये एक बहुत अच्छी योजना जो अग्निवीर के रूप में आई है, और आगे इसके और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके अच्छे सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे, और कांग्रेस को केवल विरोध करना है। उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। चलिए, धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।